और अब मैं आपको सत्ता, शासन और वीवीआईपी कल्चर के गठजोड़ के मखड़जाल के बारे में बताता हूं। राम रहीम फिर जेल से बाहर आ चुका है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया और कहा भी कि मैं फिर श्रद्धालुओं की सेवा में हाजिर हूं। सोचिए, रेप और हत्या का आरोपी हर बार बहुत आसानी से जेल से बाहर आ जाता है और इसलिए लोग अब कहने लगे कि राम रहीम जेल में कम और बाहर ज्यादा रहता है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने राम रहीम की फरलो की अर्जी स्वीकार की और इसलिए आज सुबह सुबह राम रहीम जेल से बाहर आ गया। 21 दिनों का फरलो मिला इस बार और इस दौरान राम रहीम सिरसा में डेरा सच्चा सौदा में रहेगा। राम रहीम को यह फरलो किसी बड़ी समस्या, किसी इमरजेंसी के लिए नहीं मिली, बल्कि 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस को मनाने के लिए मिली। जब जब पूज्य गुरुजी को पैरोल या फरलो दी जाती है, वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। उसी कानूनी दायरे के अंतर्गत आज 21 दिन की फरलो पूज्य गुरुजी को दी गई है और 21 दिन की फरलो के दौरान पूज्य गुरुजी सिरसा आश्रम में रहेंगे। आपने देखा, चेहरे पर हंसी है, हाथ में महंगी घड़ी है, शानदार चमकदार कपड़े। कोई कह सकता है कि यह आदमी जेल से आया? कोई कह सकता है कि यह आदमी जेल में था, हत्या और रेप का दोषी है? यही राजनीति का वो चरित्र है जो दागदार राम रहीम को सफेद बनाकर, पाक साफ बनाकर बार बार या तो फरलो पर या पैरोल पर बाहर ले आता है। अब जरा ट्रैक रिकॉर्ड सुनिए। अगस्त 2017 से अब तक राम रहीम को 13 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। 13 बार। अब तक उसके सारे पैरोल, सारे फरलो की अवधि 325 दिन हो चुके हैं, यानी लगभग 1 साल। इन पैरोल फरलो का चुनावी कनेक्शन भी है। वो चुनावी कनेक्शन क्या, जरा कनेक्शन आप समझिए। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी में 30 दिन का पैरोल मिला। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में 21 दिन का पैरोल मिला। 2023 में राजस्थान चुनाव से पहले नवंबर में 29 दिन का फरलो मिला। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2023 में हरियाणा में पंचायत चुनाव थे। उन पंचायत चुनाव से पहले 30 दिन के पैरोल पर बाहर था। उसके पहले 2022 में हरियाणा में आदमपुर सीट पर उपचुनाव था, तो अक्टूबर में 40 दिन का पैरोल मिल गया। उसके पहले 2022 में हरियाणा में नगर निकाय चुनाव थे, तो जून में 30 दिन का पैरोल मिल गया। 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी में 21 दिन का पैरोल मिल गया। ये चुनावी कनेक्शन है। और 2022 के सरकारी आंकड़ों को मानक माना जाए तो इसके अनुसार इस देश में 5,73,220 लोग हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं। देश की जेलों की क्षमता से 31% से ज्यादा हैं। यानी ठूस ठूस कर जेलों के अंदर लोगों को भरा गया है। और जिन लोगों को ठूस कर जेल के अंदर भरा गया है, उनमें लगभग 76% लोग ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, जिन पर मुकदमे चल रहा है, दोष सिद्धि नहीं हुई है। सिर्फ 23.3% लोग दोषी हैं और 1% जो अन्य है। जेल में बंद लगभग 6 लाख लोगों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने रसूख, अपने पावर या कनेक्शन के दम पर पैरोल और फरलो जैसी सहूलियतों का इस्तेमाल कर पाते हैं। और वही हो रहा है। ये कानून के दायरे से अलग नहीं है। ये भले ही कानून के दायरे में हो, कानून के दायरे के मुताबिक सही भी हो, लेकिन यह भी साफ है कि हत्या और रेप के आरोपी राम रहीम को बार बार स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बार बार वो इसी स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए फरलो या पैरोल पर बाहर आ जा रहा है।